श्री भोला सिंह। धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे अनुदानों की अनुपूरक मांगे पर हो रही चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बोलने का मौका दिया। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी पार्टी का भी और अपने अध्यक्ष जी का भी, जिन्होंने अवसर दिया। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने देश के गरीबों के लिए, देश की महिलाओं के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए अनेकों कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनको लाभान्वित करने का काम किया और इसके साथ साथ जो उनकी आवश्यकता थी जीवन यापन की, उनको पूरा करने के लिए निरंतर पिछले 10 साल में हमने देखा कि निरंतर उनको पूरा करने के लिए हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम किया है। और उसी का परिणाम है कि आज पिछले 10 सालों में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 25 करोड़ से अधिक लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकाले गए हैं। ये बहुत बड़ा कार्य गरीब कल्याण के लिए, जिस व्यक्ति को आवास की आवश्यकता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने देश के गरीबों को 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास देने के लिए काम किया है, जिसमें ग्रामीण 2.99 करोड़ और शहरी क्षेत्र में 1.19 करोड़, 4 करोड़ से अधिक आवास देने का काम इस सरकार ने किया। आगामी 5 साल में 3 करोड़ नए प्रधानमंत्री आवास बनेंगे, ये निर्णय हमारी सरकार ने लिया है। और जिस गरीब को आवास की आवश्यकता, आवास दिया, जिसको इलाज की आवश्यकता है, उसके लिए प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना एक ऐसी योजना जिसके माध्यम से देश का गरीब अब अपना बीमारी में अच्छे से इलाज करा सकता है, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकता है। और पिछले 10 सालों में 12 करोड़ 37 लाख से अधिक परिवारों को इस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत कार्ड योजना का लाभ मिला है। सभापति महोदय, जहां 2014 से पहले, क्योंकि मैं ग्रामीण एरिया से आता हूं और मैं देखता था कि जब गैस के सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती थी तो गैस के लिए लोग रातों रातों लाइन में लगते थे और उसके बाद भी गारंटी नहीं होती थी कि उनको गैस मिलेगी। आज गैस तो सबको पहुंच ही रही है, उसके साथ साथ 10.5 करोड़ से अधिक परिवारों को सरकार ने उज्ज्वला योजना से गैस का कनेक्शन दिया है। और आज क्योंकि मैं बुलंदशहर से आता हूं और मैं बताता हूं कि जो मेरे लोग लाइन में गैस की लगते थे, आज पाइपलाइन के द्वारा उनके रसोई तक गैस पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। सभापति महोदय, ग्रामीण इलाकों में हमारी जो नारी शक्ति, मातृ शक्ति, जिनको शौच के लिए इंतजार करना पड़ता था, या तो अंधेरा होने का या सुबह उजाला होने से पहले का, आज पूरे देश के हर घर में हर नारी शक्ति को हमारी सरकार ने शौचालय देकर उनके लिए एक बहुत बड़ी सुविधा देने का काम किया है। हर घर शौचालय बनाने का काम किया है, हर घर बिजली पहुंचाने का काम किया है, हर व्यक्ति को पानी देने का काम किया है। इसके साथ साथ जो हमारा युवा वर्ग है, इस देश का युवा वर्ग है, युवा वर्ग को कल्याण के लिए सरकार ने, जहां 2014 में 1219 करोड़ का बजट सरकारें लेके आती थी, आज 2024 में वहीं 3794 करोड़ का बजट हमारी सरकार युवाओं के कल्याण के लिए लेके आई है। और जो महत्वपूर्ण कार्य अपने युवाओं के शिक्षा के लिए हमारी सरकार ने किए हैं, वो मैं थोड़ा बताना चाहता हूं कि इस देश के युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्य हमारी सरकार के द्वारा हुए, जहां पर 2014 में मात्र 16 IIT होती थी, आज 2024 में उनकी संख्या 23 हुई है। जहां पर 2014 में मात्र 13 IIM होते थे, आज उनकी संख्या 21 हुई है। और जहां पर एम्स 7 होते थे, वहां पर आज 23 एम्स हुए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज, डॉक्टरों की अपने युवाओं की शिक्षा के लिए जहां 387 मेडिकल कॉलेज थे 2014 में, आज हमारी सरकार ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनकी संख्या 731 पहुंचाई है। अभी जो बजट आया हमारी सरकार का, इसमें युवाओं के लिए 50,000 अटल टिंकरिंग लैब बनाने की निर्णय हमारी सरकार ने लिया। वहीं सभी सरकारी माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालयों में वहाँ पर इंटरनेट की व्यवस्था पहुँचाने के लिए भारत नेट योजना के माध्यम से सभी को इंटरनेट व्यवस्था पहुँचाने के लिए सरकार ने इस बजट में रखा है। दूसरा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण में निरंतर, जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देश के अन्नदाता की आय दोगुना होनी चाहिए, और आय दोगुना तब होगी जब उसको फसल में लगने वाले
उत्पादों की मात्रा में कमी आएगी, पैदावार बढ़ेगी और उसका अच्छा रेट किसान को मिलेगा। किसान कल्याण के लिए हमारी सरकार ने, माननीय देश के सभी अन्नदाताओं के लिए सरकार ने किसान सम्मान निधि का जो देने का प्रावधान रखा, जिसमें आज 9 करोड़ 80 लाख किसानों को 22 करोड़ से अधिक की राशि सरकार के द्वारा उनको दी जा चुकी है। इसके साथ साथ खाद, बीज और जो यूरिया की उपलब्धता पहले किल्लत किसानों के सामने रहती थी, उसको देने का काम हमारी सरकार कर रही है। प्रत्येक किसान को अच्छी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है। किसान अपनी फसल की पैदावार को, उपज को अच्छे स्थानों पर बेच सकें, इसके लिए इनाम मंडी प्रत्येक जनपद में बना के किसानों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी सरकार ने दिया है। इसके साथ साथ सभापति महोदय, अभी जो हमारा बजट आया, इसमें किसानों का जो किसान कृषि क्रेडिट कार्ड होता था, उस क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख होती थी, उसको 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख तक करने का काम हमारी किसानों के लिए बहुत ही बड़ा कार्य किसानों के हित में सरकार ने कल्याण का किया है। मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं। जैसे पूरे देश में 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने, 1 मिनट मैडम, 4 करोड़ से अधिक प्रधानमंत्री आवास बने। अभी जो प्रधानमंत्री आवास की गाइडलाइन है, उसमें जो कच्चा घर है उसको मकान देने की योजना है, लेकिन मेरे क्षेत्र में और क्षेत्रों में भी होगा कि कुछ ऐसे मकान बने हैं जहां पे ईंटें लगी हुई हैं लेकिन छतें कच्ची है, झोपड़ी है या वो टीन सेट से पटी हुई है। तो मेरा आपके माध्यम से हमारे सरकार से निवेदन है कि उन मकानों को भी उस प्रधानमंत्री आवास की योजना की गाइडलाइन में जोड़ा जाए। दूसरा, मेरे एक जनपद बुलंदशहर के लिए, मेरी लोकसभा के लिए 2-3 मेरी मांग है सभापति महोदय, कि मेरे यहाँ पे एक रिंग रोड की बहुत आवश्यकता है और रिंग रोड के लिए पहले प्रस्ताव है और डीपीआर भी सरकार ने तैयार कर लिया है, वो अति शीघ्रता से बन जाए, ये मेरा निवेदन है। दूसरा, क्योंकि बुलंदशहर बहुत नज़दीक है यहाँ से और वहाँ पे रेलवे की कनेक्टिविटी के लिए डायरेक्ट कोई कनेक्टिविटी दिल्ली, लखनऊ, क्योंकि लखनऊ हमारे देश की, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और इसके साथ साथ हमारा हाई कोर्ट प्रयागराज में पड़ता है, जो धार्मिक स्थल हमारे अयोध्या और काशी विश्वनाथ बनारसी में है। तो इसके लिए मैं अपने रेल मंत्री जी से भी आग्रह किया था, एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि हमारे एक जो बुलंदशहर से अलीगढ़ होते हुए लखनऊ की लाइन है, उस पर मेरे जिले का एक चोला स्टेशन है, उस चोला स्टेशन पे एक स्टॉपेज नया बना के ट्रेनें रोकने की व्यवस्था हो जाए। और एक महत्वपूर्ण विषय सभापति महोदय, अभी हमारी सरकार ने, जो हम निरंतर देख रहे हैं कि गरीबों के इलाज के लिए, और लगातार देख रहे हैं कि कैंसर के मरीज निरंतर वृद्धि हुई है, और उसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हमारी सरकार प्रत्येक जनपद में डे केयर कैंसर सेंटर बनाएगी। तो इसके लिए मैं अपनी माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वित्त मंत्री जी और अपने चिकित्सा मंत्री जी को बधाई देता हूं और एक आग्रह करता हूं कि मेरा जनपद बहुत नजदीक और मेरे यहाँ बहुत मरीज एम्स में इलाज के लिए कैंसर के आते हैं, तो एक डे केयर सेंटर भी अपने बुलंदशहर में, जो 200 सेंटर बनाने का निर्णय इस सत्र में लिया है, इसी में बना दें, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। अभय कुमार सिन्हा जी।